अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मी मुकर्रब गुरेजा, आपका होस्ट। और आज की हमारी वीडियो की सीरीज में हम पाकिस्तानी तलीमी निज़ाम के बारे में बात करने लगे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हमारे साथ है मिस्टर आतिफ। इन्होंने किया है बीएस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो बीएस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में हम इनसे कुछ सवालात करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जहन क्लियर हो सके कि इसको करने के बाद क्या स्कोप है मार्केट में। जी आतिफ भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक करो भाई। क्या आपको भी बीएस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए आपके घर वालों ने कोई रिकमेंडेशन दी थी या कोई रिश्तेदारों ने दी थी, या आपका अपना माइंड था बीएस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करने के लिए? समझ रहे हो? मुकर्रम भाई, जब मेरा इंटर कंप्लीट हुआ तो माइंड सेट बस कंफ्यूजन ही थी कि यार क्या करना है आगे, क्या नहीं करना। समझ नहीं आ रही थी, मशवरे भी ले रहे थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? तो एट दी एंड फैसला यही हुआ कि हमारे एक अजीज थे, तो उन्होंने कहा बेटा आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करें, इसका बहुत स्कोप है, तो आपको इंशाल्लाह फायदा होगा आगे। अच्छा, तो अब आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग तो कर ली, हम आपसे इसका फायदा तो बाद में पूछेंगे। पहले हम आपसे पूछेंगे कि बीएस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपने किस ईयर में की? मैंने इंजीनियरिंग की है जनाब 2017। अच्छा, 2017 में की है, मतलब 4 साल की डिग्री 2021 में आपकी जी जी कंप्लीट हो वाइंड गई। अप हो गई थी। तो आपने किधर से की है? मैंने जनाब किया जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। साले का खोपड़ी तोड़। ठीक हो गया। तो अब हम आपको आते हैं मेन सवाल की तरफ कि आपने अपने माइंड में, आपका कोई माइंड नहीं था कि आप ये वाली डिग्री करें और आपको बाद में घर वालों की माननी पड़ी? माइंडसेट था भी और नहीं भी था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बस ये था कि यार यूनिवर्सिटी में आपने जाए। इंटर किस सब्जेक्ट में किया था? मैंने इंटर किया था जनाब आईसीएस में। आईसीएस किया था। जी, तो आपने कंप्यूटर की फील्ड क्यों नहीं चूज की? इंटरेस्ट था कंप्यूटर में। अच्छा, बस कह ले कि किस्मत का मोड़ कौन है ये लोग? दूसरी नहीं, तरफ ले किस्मत का गया। मोड़ नहीं, आप उसे कह सकते हैं, आप यही कह सकते हैं कि घर वाले आपकी पसंद के ऊपर आप घर वालों की चॉइस आ गई। हाँ बस कह सकते हैं आप। चले, ठीक है। अब जिसने आपको, अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपको किसने बीएस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का कहा, लेकिन वो कुछ आपका ज्यादा अजीज होगा कि जी आपने जी उसकी बिल्कुल बात मानी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो अब हम अपने व्यूवर्स को बताएं कि बीएस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको क्या फायदा हुआ? आया आपको उसमें कोई जॉब मिली? आपको डिग्री करने के बाद क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी अपनी डिग्री के से रिलेटेड? मुकर्रम भाई ये एक मुश्किल सवाल है। असल में होता ये है, हमारा पाकिस्तान है जी। और इसकी सबसे स्पेशल बात ये है कि जनाब आप जिस फील्ड में डिग्री कर रहे होते हैं उसकी जॉब आपको बिल्कुल नहीं मिलती। नहीं, ये चीज नहीं हम कह सकते। नहीं। अब मैं बड़ी, जब मैंने आपकी डिग्री के बारे में सुना तो मैंने कहा यार, बहुत कम सुना है मैंने इस डिग्री के बारे में, कोई यूनिक ही होगी। तो आप बताइए ना, आपने डिग्री कर ली, उसके बाद आपने, जब आपको पता चला कि आपको जॉब नहीं इस फील्ड में मिल रही, तो आपकी क्या थी, मतलब कैफियत क्या थी? हुकूमत पाकिस्तान 2000 रुपया दे रही है। जनाब हमने भी जब इस डिग्री का नाम सुना तो हमें भी ये यूनिक लगी मुकर्रम भाई। हमने कहा नहीं यार, इस डिग्री जैसी डिग्री दुनिया में है ही कोई नहीं। चल झूठा। ठीक हो गया। और ये बात वाकई रियलिटी है कि जनाब डिग्री करने के बाद इसकी कोई जॉब नहीं थी पाकिस्तान में, और ये सबसे यूनिक डिग्री थी। रुको जरा, सबर करो। अच्छा, ठीक हो गया। नहीं तो जब आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, चेक करना शुरू किया, तो आपको क्या फील हुआ जब आपने देखा कि यार इसमें तो जॉब ही कोई नहीं है? असल में मुकर्रम भाई जब हमारी डिग्री जनाब वाइंड अप होगी, ठीक है, अप्लाई वगैरह हमने किया, डिफरेंट फील्ड्स में किया, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्कोप पाकिस्तान में इतना नहीं था। ठीक है। अच्छा, और अगर हम आउट तो ऑफ आपका कंट्री की बाहर बात जाने का करते प्लान था? हैं, प्लान था भी और नहीं भी था, लेकिन डिग्री करने के बाद फील हुआ कि जनाब इसकी जो मार्केट वैल्यू है पाकिस्तान में कम है, आउट ऑफ कंट्री ज्यादा। मेरी रिसर्च के मुताबिक तो कम नहीं, बिल्कुल जीरो के मुताबिक ही है। नहीं, जीरो के मुताबिक नहीं है। बेसिकली इस फील्ड को करने के बाद इसमें सर्टिफिकेशन होती है डिफरेंट, अच्छा, वो आप करते हैं, देन आपकी वो डिग्री को ना बूस्ट मिल जाता है, आप कह सकते हैं कि बूस्ट हो जाती है आपकी ठीक है। डिग्री। फिर उसके बाद जनाब उसकी बाहर जरा तो इम्पोर्टेंस ज्यादा हो किस, जाती है। इस डिग्री को करने के बाद किस किस सेक्टर्स में जॉब मिल सकती है? मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। आया गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है सेक्टर में? जी, आपको गवर्नमेंट भी मिलती है, आपको जनाब प्राइवेट भी मिलती है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें होता है एनवायरमेंटल इंस्पेक्टर। ठीक है। ठीक है।
तो आपको पता है इन्वायरमेंट की डिग्री ऐसी है कि इन्वायरमेंट के हर जगह पे आप देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो लेकिन डिग्री के बाद आपको फील हुआ कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, उसकी वजह ये थी कि जीसी की वजह थी उसकी, या आपकी क्लास में किसी को भी जॉब नहीं मिली? कंट्रोल कंट्रोल। आप कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। अगर आप किसी ठीक अच्छी है। यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं तो आपको कह सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। हाँ, सही बात है। ठीक हो गया। तो डिग्री का आप यूनिवर्सिटी का भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी भी मैटर करती है आपकी। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो बकायदा कुछ जो अच्छी इंडस्ट्रीज होती है आपको जनाब उधर आपके पास आती है। ठीक है, जो आप में से अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको जनाब उठा के अपने पास इंटर्नशिप ले जाते हैं। पूछा मैंने कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम मतलब ज़रूरी ये है कि एक बच्चा, कोई भी वजूहात हो सकती है उसकी इस तरह की यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता, बिल्कुल किसी के बिल्कुल नंबर्स अच्छे नहीं होते। बिल्कुल ऐसे अब एक बच्चे ने अगर किसी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से, जैसे आपने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से फैसलाबाद से डिग्री की है, कर ली है, तो उसको इतना तो होना चाहिए कि उसकी डिग्री की इतनी तो वैल्यू होनी चाहिए कि उसको जॉब उसके सेक्टर में मिल सके। बिल्कुल इसी तरह। लेकिन आपको नहीं मिली। बिल्कुल जी। ठीक हो गया। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किन-किन सेक्टर्स में, मतलब एक एनवायरमेंटल इंस्पेक्टर होता है, और कौन से जी, सेक्टर हैं जिनमें जॉब मिल सकती है? प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसके अंदर डिपार्टमेंट होता है बेसिकली एनवायरमेंटल का, ईएचएस डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी। ठीक है। ठीक हो गया। तो इसमें आपको जॉब्स तो मोस्टली मिल जाती ये है। कोई मतलब कोई फैक्ट्रीज़ वगैरह क्या होता है, या जी, कोई? फैक्ट्रीज वगैरह में। अच्छा, उन मतलब जो उनके अच्छी एनवायरमेंटल इंजीनियर्स होते हैं जो जी, क्लाइमेट कंट्रोल या एनवायरमेंटल बिल्कुल, कंट्रोल करते हैं कि बिल्कुल, एक हम कोई करने लगे रिएक्शन, तो इससे कोई मसला ना एनवायरनमेंट बिल्कुल में इसी बने। तरह, बिल्कुल सही हो इसी तरह। गया। तो आपकी क्लास में, आपके टच में जो आपके कोलीग्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या क्लासमेट्स हैं, उनको जॉब मिली है इस सेक्टर में? नहीं मुकरम भाई, अभी तक तो फिलहाल किसी सिंगल बंदे को जॉब नहीं मिली, बल्कि सब डिफरेंट फील्ड्स में चले गए हैं। जिधर अच्छा, जिसको जिधर जॉब मिली जनाब वो उधर चला गया। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी वीडियो करने का मकसद है, ये मेरे व्यूवर्स तक पहुंच गया होगा कि बीएस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पाकिस्तान में क्या स्कोप है और क्या नहीं है। तो जहाँ तक मुझे आतिफ भाई से सवाल जवाब करने के बाद पता चला है, तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि इसका टोटली कोई पाकिस्तान में स्कोप है ही नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? और अब इनकी क्लास में अगर 30 लोग भी हों, अगर 30 के 30 को में से कोई 25 लोगों को भी जॉब नहीं मिली, तो इट्स मीन कि ये डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए। बाहर का मैं कुछ कह नहीं सकता। बाहर का भी ऐसा ही है कि जब हम कहीं फॉरेन कंट्री में अप्लाई करते हैं तो मेडिकल फील्ड में या आईटी सेक्टर में ही ज़्यादा जॉब्स हैं, कोई इस एनवायरमेंटल सेक्टर्स में ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।